भाजी है कुत्ता, बगैरत भी है, टल्ला भी है। हुण कर गल चौधरी, तू ना बोली। असी तेरा नमक खादा है कि तेरी गल करे और असी चुप खड़े रहिए? कंजरा तू खादा, मैं राती सालन फिक्का खांदा। पाकिस्तान के स्टार कॉमेडियन आगा माजिद और सलीम अलबेला दुबई में एक प्राइवेट तकरीब का हिस्सा थे। वो स्टेज पर अपने फन का मुजाहिरा कर रहे थे कि इस दौरान हंगामा आराई शुरू हो गई और शुरका की जानिब से दोनों फनकारों को मुआफी मांगने पर मजबूर किया गया। इस तकरीब में ऐसा क्या मामला पेश आया कि दोनों फनकारों को अवाम के सामने मुआफी मांगनी पड़ी, ये सब कुछ हम बताएंगे आज इस वीडियो में। ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਆਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਆਸਾਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ है। कॉमेडियन सलीम अलबेला और आगा माजिद का शुमार पाकिस्तान के उन कॉमेडियंस में होता है जिन्होंने एक तवील मेहनत के बाद अपना नाम और मकाम बनाया। उन्हें सुनने और पसंद करने वाले न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत, यूके, कनाडा, अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यही वजह है कि उन्हें पूरी दुनिया में अपने फन का मुजाहिरा करने का भरपूर मौका मिला है। सलीम अलबेला और आगा माजिद ने टीवी पर करियर की शानदार इनिंग्स खेली, जिसके बाद वो कामयाबी का सफर तय करते चले गए। इस वक्त दोनों कॉमेडियन ARY के मकबूल शो होशियारा से मुंसलिक हैं और रीढ़ की हड्डी तस्वुर किए जाते हैं। इसके अलावा वो लाहौर में स्टेज भी तवातुर से कर रहे हैं। मकबूल हो जाने के बाद दोनों फनकारों को प्राइवेट फंक्शंस में परफॉर्म करने के लिए पूरी दुनिया से पेशकश की जाती है, जिसे वो भारी भरकम मुआवजे के साथ कबूल करते हैं। हाल ही में सलीम अलबेला और आगा माजिद को सियालकोट की निजी हाउसिंग सोसाइटी की दुबई में होने वाली तकरीब में परफॉर्म करने के लिए मदऊ किया गया। ये दोनों फनकार चूँकि बिना स्क्रिप्ट के कॉमेडी करने में कोई सानी नहीं रखते, चुनाचे स्टेज पर जाते ही उनकी जानिब से हाजरीन को हंसाने का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों कॉमेडियन ने मुख्तलिफ शोबों और लोगों पर जुगतें की, ताहम दुबई में पश्तूनों की बड़ी तादाद मौजूद होने की वजह से इन कॉमेडियंस ने पश्तूनों को जुगतों का मौजू बना लिया और खूब जुगतें लगाईं, जिसे शरीके महफिल ने खूब इंजॉय किया और तालियां बजाकर दाद दी। लेकिन दोनों फनकारों के लिए सूरत हाल उस वक्त संगीन हो गई जब शो के दौरान वहाँ बैठे एक शख्स को पठानों पर की गई जुगतें नागवार गुजरी और वो शख्स गुस्से में स्टेज पर आ गया, जहां उसने दोनों फनकारों से पठान बरादरी से मुआफी मांगने का मुतालिबा किया। उस शख्स ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि ये पाकिस्तान नहीं दुबई है, यहाँ आप किसी के बारे में कोई भी बात यूं ही नहीं कर सकते, लिहाजा दोनों फनकार पश्तून बरादरी के बारे में अर्जा सराई करने पर मुआफी मांगे। अगर आगा माजिद और सलीम अलबेला ने मुआफी ना मांगी तो दुबई पुलिस में जाकर आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। देखते ही देखते स्टेज पर लोगों का हुजूम जमा हो गया। इस मौके पर तकरीब के मुंतजमीन भी स्टेज पर आ गए और वो मुतालिका शख्स को स्टेज से ले जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो शख्स बार बार लोगों से उलझता दिखाई दिया। उसने कई मौकों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और दस्त दराजी भी की। चूँकि कॉमेडियन इस तरह की तकरीबात में लोगों को हंसाने की गर्ज से इस तरह की जुगतें करते हैं, तो पहले पहल आगा माजिद और सलीम अलबेला मुआफी मांगने से कतराते हुए उस शख्स को अपने तौर पर दलीलें और वजाहतें देकर समझाते रहे। लेकिन जब उस शख्स को महसूस हुआ कि इसके बयानिए को शुरका की बड़ी तादाद सपोर्ट कर रही है, तो उसने किसी भी दलील और वजाहत को कबूल करने की बजाय मुआफी का पुरजोर मुतालिबा किया। जब आगा माजिद और सलीम अलबेला ने सूरत हाल बिगड़ते हुए देखी तो उन्होंने फौरी तौर पर मुआफी मांगने का फैसला किया। आगा माजिद माइक पकड़कर जूं ही मुआफी मांगने लगे तो उस शख्स ने पीछे खड़े सलीम अलबेला को बाजू से पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचा और उन्हें झंझोड़ते हुए अवाम के सामने खड़ा कर दिया। अपने साथ ये सलूक देखते हुए सलीम अलबेला पर शर्मिंदगी के वाज़े आसार नमूदार हुए और दोनों फनकारों ने माइक पर पश्तून बरादरी से अपने फेल की माफी मांगी, जिसके बाद माहौल की कशीदगी कम हुई। लोग बैठे हैं, मैं और सलीम अलबेला ऑनर आपसे माफी मांगते हैं। आपसे ये दुबई है, आपसे माफी मांग ले तो माफी मांग। उस तकरीब में आगा माजिद और सलीम अलबेला तो मौजूद थे ही, मगर उनके अलावा पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की और मकबूल जोड़ी भी इस तकरीब का हिस्सा थी, जिन्हें स्टेज पर आने का मौका न मिल सका। ये जोड़ी रैम्बो और साहिबा थी। सलीम अलबेला और आगा माजिद एक तवील अरसे से स्टेज इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। दोनों फनकारों का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। सलीम अलबेला ओकाड़ा जबकि आगा माजिद मुल्तान से हैं। दोनों को अपने करियर में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। यही वजह है कि उनकी आपस में दोस्ती दूसरे फनकार
फनकारों से कहीं ज्यादा है। दोनों फनकार एक शो में दिखाई देते हैं जहां वो न सिर्फ परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करते हैं बल्कि अक्सर व बेशतर एक दूसरे के बारे में अपने ख्यालात का भी भरपूर इजहार करते हैं। दोनों कॉमेडियंस अपने इंटरव्यू में एक दूसरे को फेवरेट कॉमेडियन करार देते हैं और आपस में काम करने को पसंद करते हैं। सलीम अलबेला और आगा माजिद स्टेज के बाद टीवी पर खबरनाक में दिखाई दिए जहां से उनके करियर ने टेक ऑफ किया। स्टेज के साथ साथ टीवी पर भी नाम बनाने के बाद दोनों फनकारों ने टीवी के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर लिया और आफ्ताब इकबाल के काफिले में शामिल हो गए। दोनों कॉमेडियंस ने खबरनाक के बाद खबरदार, खबरयार और फिर खबरजार में आफ्ताब इकबाल के साथ दिखाई दिए। इस प्लेटफॉर्म से उन कॉमेडियंस ने लाजवाल उरूज पाया। आफ्ताब इकबाल के साथ तवील रिफाकत के बाद दोनों कॉमेडियंस ने उनके प्रोग्राम को खैराबाद कहा और ARY के शो होशियारियां में जा बैठे जहां उनकी कॉमेडी की बदौलत इस शो को बड़ी तादाद में देखा और पसंद किया जा रहा है। यही वजह है कि शो की रेटिंग बड़े शोज के मुकाबले में आती है। इस शो में दीगर कॉमेडियंस भी अपने फन का मुजाहिरा करते हैं लेकिन सलीम अलबेला और आगा माजिद की लेवल की कॉमेडी हर कोई नहीं कर पाता। आगा माजिद को टीवी में काम करने की बदौलत पंजाबी फिल्म चल मेरा पुत में काम करने का मौका मिला है, जबकि सलीम अलबेला भी अपने फन की बदौलत फिल्म के पर्दे की जीनत जरूर बनते नजर आएंगे। भाजी है कुत्ता, बगैरत भी है, तल्ला भी है। हुण कर गल चोरी तू ना बोली। असी तेरा नमक खादा है कि तेरी गल करे और असी चुप खड़े रहिए। कंजरा तू खादा हैं? मैं राती सालन फिक्का खादा।